में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नहीं है दुनिया, नहीं है खुशियाँ, नहीं नहीं तेरी बुनियाद। जहाँ चले तू एक कदम, चले दो कदम, हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के हैं हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है। जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। Good Modi Care morning, all dear friends. दोस्तों, आज वापस से एक बार हम एक नए सेशन को लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं और आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हमारी प्रोडक्ट की रेंज है पर्सनल केयर। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ा और वाइड सब्जेक्ट है। दोस्तों, पर्सनल केयर अगर हम लोग करते हैं तो दोस्तों खूबसूरत दिखना सबको अच्छा लगता है, हेल्दी वेल्दी सब कुछ हर व्यक्ति को अच्छा लगता है, लेकिन पर्सनल केयर वो हमारी बेसिक नीड है जो हम रेगुलरली सुबह उठकर रात को सोते समय तक रेगुलरली बेसिक जो हम चीजें करते हैं वो होता है हमारा पर्सनल केयर। आइए दोस्तों, पर्सनल केयर की बात करने के लिए आज हमारे टॉक शो में हम रीजनल यहाँ पर हमारे ईस्ट रीजन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर अर्पिता मजमूदार मैम को वेलकम करना चाहेंगे। आप सबकी जोरदार तालियों से मैं यहाँ पर अर्पिता मैम का स्वागत करना चाहूंगी। मैम, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच फाल्गुनी। वेलकम मैम। आज हमारे इस मॉर्निंग सेशन में प्रेजेंट है और जैसे कि फाल्गुनी जी ने कहा है कि पर्सनल केयर एक बहुत बड़ी रेंज है, छोटी छोटी प्रोडक्ट्स है, लेकिन अगर उसकी अच्छी सी आपके पास नॉलेज हो, आपकी हर क्वेरी की सोल्यूशन हो, तो बहुत इजी रहता है इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाने में। एंड हमारी मोदी केयर की सारी कैटेगरीज में से सबसे हाईएस्ट जो कंट्रीब्यूशन है कैटेगरी की वो है हमारी पर्सनल केयर, क्योंकि हर घर पे साबुन यूज होती है और आपकी बॉडी लोशन यूज होती है, टूथपेस्ट यूज होती है। दीज आर वेरी वेरी कॉमन प्रोडक्ट्स। सो आज आई थिंक ज्यादातर लोगों की ये जो क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, ये हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। फाल्गुनी जी और मैं इस सेशन में आप सभी का स्वागत करते हैं। सो ओवर टू यू फाल्गुनी जी। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। ये बेसिक जो चीजें हैं मैम, ये रेंज है ना, वो सबसे पहले किसी के भी घर में एंट्री लेने के लिए, अगर इस बिजनेस की बात करें तो हम अगर किसी के घर में एंट्री लेना चाहते हैं तो ये बेसिक प्रोडक्ट के बारे में जब बताते हैं जो रेगुलर लोग यूज करते हैं तो यहाँ से हमारी एंट्री बहुत इजी हो जाती है विद पर्सनल केयर। लोगों को बहुत पसंद आती है। तो ऐसी इसमें क्या खास बात है अपने पर्सनल केयर की पूरी रेंज में? मैम, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए हम सबको, ताकि और जो नए लोग हैं ये इसके बारे में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपकी तरफ से जानेंगे कि पर्सनल केयर ही ऐसी चीज है जिसमें ऐसी खास बातें हैं जिसको लेके बिजनेस का बड़ा किया जा सकता है, एंट्री हो सकती है। सो अगर आप हमारे पर्सनल केयर कैटेगरी की बात करते हैं कि इसकी खास क्या है, इसके बारे सबसे पहली चीज तो हमारी पर्सनल केयर की ज्यादातर प्रोडक्ट्स अगर आप देखते हैं
इंटरनेशनल क्वालिटी है, लेकिन प्राइस जो है वो इंडियन कस्टमर के हिसाब से है। तो क्वालिटी इन प्रोडक्ट्स की इतनी अच्छी है, इतनी रीजनेबल प्राइस में, जिसकी वजह से जैसे कि आपने बिल्कुल सही बात करी है, एंट्री प्रोडक्ट्स है। तो किसी के घर पे आप बूदी केयर लेके जब जाते हैं, सबसे पहले वो डेली प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहते हैं, एक टच एंड फील इफेक्ट के लिए और प्रोडक्ट की क्वालिटी को समझने के लिए। तो हमारी पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की बात करें तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, एंड यस ऑफ कोर्स बहुत ही इजी एंड रीजनेबल प्राइस में, जो कोई भी खरीद सकता है। तीसरी चीज, ज्यादातर प्रोडक्ट्स अगर आप देखते हैं वो आपके कंसंट्रेटेड फॉर्म में है। तो अगर किसी ने आज खरीदा है, तो कुछ प्रोडक्ट्स तो ऐसे हैं जो 2-2 ढाई-ढाई महीने तक हम यूज कर सकते हैं। और कुछ यूनिक प्रोडक्ट्स भी है, लाइक हमारी जो टी ट्री ऑयल है, इट्स अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट। सो पर्सनल केयर की रेंज हम सबके लिए एक एंट्री रेंज है, और इस पे अगर आपकी नॉलेज अच्छी हो तो आप इस प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम कर सकते हैं, बल्क में कर सकते हैं। तो ये हमारी खासियत है अबाउट दी पर्सनल केयर रेंज। थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल सही कहा आपने। टी ट्री जैसी अगर ये रेंज इसमें शामिल है तो लोग तो इसके इतने दीवाने हैं, टी ट्री की भी बात करें तो। बट ऑब्वियस मैम आपने जो कहा बिल्कुल सही है, इस ये परचेज से रीपरचेज भी कंटिन्यू करने में सपोर्ट होता है, राइट मैम? बहुत बढ़िया रेंज है मैम। इसमें ही हमारे पास ना सबके घर में जो सबसे अहम चीज मतलब कैटेगरी यूज कर सके, ऐसे जो बच्चे होते हैं हर घर में रहते हैं, और उन बच्चों की केयर आजकल के मदर जो पेरेंटियल गार्डियन जो होते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चों की केयर करना। तो हमारे पास बेबी केयर की एक सुपर डुपर रेंज है, बहुत ही बढ़िया रेंज है मैडम। तो इसमें हम लोग जो बेबी केयर में, आप ये बताइए कि बेबी केयर में दो प्रोडक्ट जो है, एक है हमारी सलून की सॉरी बेबी केयर की मॉइस्चर क्रीम है, मॉइस्चर लोशन है, और सेकेंड है उसमें बेबी का स्पा मिल्क क्रीम। मैम तो ये दोनों में अगर किसी को चूज करना है तो डिफरेंस क्या है और कौन से प्रोडक्ट कैसे यूज कर सकते हैं? सो यस, बेबी स्पा की जो प्रोडक्ट्स है उसको कंपनी ने बहुत ही, आप कह सकते हो, टेस्टेड प्रोडक्ट्स है ये, क्योंकि बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है। वो हमारी जैसी एडल्ट्स की स्किन नहीं होती है। तो उनको कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो वो बहुत सेफ होनी चाहिए। एंड यस, हमारी ये ज्यादातर प्रोडक्ट्स जो बच्चों के लिए है, जैसे कि आपने दो प्रोडक्ट की बात करी है, एक आपकी मिल्क क्रीम है और एक बेबी लोशन है। सो ये प्रोडक्ट्स आप बच्चों को तब से दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 महीने बाद से। सो 1 महीने तक डॉक्टर्स कहते हैं कि कुछ लगाना नहीं है स्किन पे बच्चों की। बिल्कुल। सो बर्थ के बाद 1 महीने के बाद से जब आपको डॉक्टर्स अलाउ करते हैं कि सोप वगैरह भी आप लगा सकते हैं, तब बेबी स्पा की पूरी रेंज बच्चों के लिए ओपन है। अगर मैं मिल्क क्रीम की बात करूं फाल्गुनी जी, मिल्क क्रीम एक ऐसी प्रोडक्ट है, अगर उसकी हम बात करें, ओके फाइन। यस। सो अगर हम मिल्क क्रीम की बात करें, सो मिल्क क्रीम बच्चों के लिए इसके लिए है जिनकी स्किन बहुत ड्राई है, बहुत रफ स्किन है, उनको आप रेगुलर बेसिस पे मिल्क क्रीम दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, ओप्पो F11 प्रो स्क्रीन। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ करें एंड हमें इस सेशन को कंटिन्यू करने दें। तो आशिका, आप काइंडली मुझे हाँ एक जी, बार के लिए होस्ट बना दें। हाँ जी मैम, होस्ट बना था कश्मीर। ओप्पो F11, ये जिसकी भी मोबाइल है, आप प्लीज अपना स्क्रीन शेयरिंग तुरंत ऑफ करें। हेलो फाल्गुनी जी, आप लाइन पे हैं? सो फ्रेंड्स, जस्ट 2 मिनट्स, हम जस्ट एक टेक्निकल एरर है वो हम कर लेते हैं।
ओके, थैंक यू। सो जैसे कि मैं बात कर रही थी हमारे मिल्क क्रीम के बारे। सो फाल्गुनी जी, अगर मैं मिल्क क्रीम बच्चों की बात करूं, बच्चों के साथ साथ हम भी लगा सकते हैं। अगर आप देखते हैं काफी लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव है, ड्राई है, तो बच्चों को तो आप डेफिनेटली देंगे। साथ ही साथ काफी सारे एडल्ट्स हैं जो मिल्क क्रीम लगाना पसंद करते हैं, जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और सर्दियों के टाइम पे स्किन जो है बहुत खींच रही है, ड्राई है, कुछ भी सूट नहीं करती है, तो इवन एडल्ट्स भी लगाते हैं। बट यस, मिल्क क्रीम क्योंकि उसमें मिल्क प्रोटीन है, उसमें शिया बटर है, तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है जिनकी स्किन काफी रफ होती है, ड्राई स्किन है, तो उसमें मिल्क क्रीम का बहुत बड़ा रोल है। और जो हमारी बच्चों की लोशन है जिसमें अलोवेरा है, अगर मैं उसकी बात करूं, गर्मियों के टाइम पे आप देखेंगे बच्चों के चेहरे पे दाने निकल आते हैं, कोई भी क्रीम वगैरह आप लगाते हैं तो वो उनके चेहरे पे सूट नहीं करती है, पसीने ज्यादा आते हैं। सो बच्चों की जो लोशन है ये बहुत बढ़िया रहता है, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। एक हल्की सी प्रोडक्ट है, दाने वगैरह निकलते हैं तब भी आप लगा सकते हैं। सो ये दोनों डिफरेंस है बिटवीन द मिल्क क्रीम एंड द बेबी स्पा लोशन, लोशन। बिल्कुल। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन मैडम, सही है। बिल्कुल जरूरी होता है, अगर लोगों को ये डिफरेंस पता चल गई तो इजीली उनको कौन से प्रोडक्ट कैसे इस्तेमाल करने ये समझ में आ जाएगा। और बच्चों के इतने सेंसिटिव होते हैं कि जनरली ज्यादातर अगर पता नहीं है तो कुछ दिक्कत आए। मैम उसी के साथ हमारे पास बेबी रेंज में, बेबी केयर रेंज में एक और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और वो है डायपर रैशेस क्रीम। तो मैडम उसमें क्या खास बात है ऐसी, और वो कैसे, हाउ टू यूज इट, आप जरा इसके बारे में भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, सो बेबी स्पा में जो डाइपर रैश क्रीम है, अगर मैं इसकी बात करूं, बच्चों को जब आप डाइपर्स वगैरह पहनाते हैं तो जितनी बार आप डाइपर चेंज करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लीन करें। नहीं तो उनकी स्किन में रैशेस आते हैं, खुजली वगैरह होती है और आगे जाके इन्फेक्शंस भी होते हैं, क्योंकि लंबे टाइम तक बच्चे डाइपर्स वगैरह पहन के रहते हैं, वो कुछ कह नहीं पाते हैं लेकिन उनको तकलीफ जरूर होती है। सो जितनी बार आप बच्चों को डाइपर्स चेंज करते हैं उसके बाद जरूर डाइपर रैश क्रीम लगाए जिसमें अलोवेरा है। बहुत ठंडी सी फीलिंग बनेगी, स्किन में दाने वगैरह, रैशेस या कट वगैरह जो बच्चों को होती है लंबे टाइम तक डाइपर या हगीज वगैरह पहनने से, वो भी चीज नहीं होती है। सो डाइपर रैश क्रीम बच्चों को नॉर्मली जब भी आप डाइपर्स बदलते हैं, क्लीन करने के बाद तुरंत उसको लगाए, 2-5 मिनट रखिए और फिर आप डाइपर नेक्स्ट पहना सकते हैं बच्चों को। थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि डायपर वो एक बहुत ही इरिटेटिंग चीज हो सकती है बच्चों के लिए, क्योंकि वो प्लास्टिक होता है थोड़ा सा बहुत, जो कि लीक ना करे, और इलास्टिक रहती है जो बच्चों को थोड़ी टाइटनिंग देती है उनके बिल्कुल स्मूथ स्किन पे। तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है बच्चों को। पर ये डायपर रैशेस क्रीम मैम, मैं सच बताऊं, एक एक्सपीरियंस टेस्टिमोनियल शेयर करना चाहूंगी। बड़े जो होते हैं ना, कभी कभी लेडीज में उनको भी ये रैशेस की प्रॉब्लम आती है, और पीरियड्स के टाइम पे कभी यूज करते हैं जब हम लोग भी सैनिटाइजर, सॉरी ये उस वक्त भी बहुत सारे लेडीज को मैम ये डायपर क्रीम भी बहुत सपोर्ट करती फाल्गुनी है, जी, आपकी जिनकी आवाज ओवर सेंसिटिव स्किन आवाज होती है। क्लियरली नहीं आ रही है, ब्रेक होके आ रही है आपकी आवाज। हाँ अभी, हेलो, यस अभी अब आ क्लियर रही है। है मैम? राइट राइट, मे भी शायद कोई डिस्टर्बेंस हो। मैं कह रही थी कि मैडम जब हम लोग सब लेडीज को भी जब 4 डेज पीरियड की जब प्रॉब्लम होती है, उस वक्त ओवर सेंसिटिव स्किन किसी की होती है और उनको भी अगर रैशेस की प्रॉब्लम है, तो मैं सही बताऊं बहुत सारे लेडीज के एक्सपीरियंस आते हैं मैम, ये डायपर रैशेस क्रीम उनको भी सपोर्ट करती है। मतलब बहुत ही अच्छा, ये एलोवेरा बेस्ड जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट में बहुत अच्छा है और उसके बहुत सुपर डुपर रिजल्ट मिलते हैं। बच्चे भी उसको खुश हैं, हर माँ खुश है उसको यूज करके। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है मैम। सेम बेबी स्पा में अब बात निकली है तो हम वो भी जान लेते हैं कि बेबी स्पा वाइप्स आते हैं। यस अभी तो मैं आपको बताऊं कि हर लेडीज जो गाड़ियां लेके घूमती है, उनके जो वो रैक होता है जिसमें रखते हैं, उसमें बेबी स्पा के यही वाले वाइप्स होते हैं। तो इसकी जो खास बातें हैं मैम, इसमें जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी उसके फीचर्स हैं उसके बारे में बताएं, और उसे कौन कौन यूज कर सकते हैं, बच्चों को उनको यूज करने से क्या फायदे हैं, और बड़े उसको कैसे यूज कर सकते हैं। मैम जरा इसके सो बारे में बताइए। बेबी स्पा वाइप्स की अगर बात करें फाल्गुनी जी, मेरी भी बहुत फेवरेट है। रीजन ये है कि सबसे पहली बात तो उसकी जो खुशबू है वो बहुत ही प्लेजेंट एंड बहुत ही फ्रेश है। सो बेबी स्पा वाइप्स को वैसे तो आप बच्चों को यूज कर सकते हैं,
जैसे बच्चे खाना खाते हैं उसके बाद आप हाथ साफ कर सकते हैं, आप फेस को साफ कर सकते हैं। कभी कभी ठंडियों के मौसम भी अगर आप बच्चों को नहलाते नहीं है तो उससे बॉडी की क्लीनिंग वगैरह भी छोटे बच्चों की हो सकती है। साथ ही साथ हम बड़ों की अगर बात करें, सो काफी टाइम ऐसा होता है कि आपको फेस वॉश करने की इच्छा नहीं है सर्दियों के मौसम पे, या ठंडी बहुत ज्यादा है। तो कभी कभार मैं पर्सनली भी इस बेबी स्पा वाइप को काफी जगह पे कैरी करती हूँ। रीजन ये है कि ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है, उनकी बॉडी क्लीनिंग, उनकी फेस क्लीनिंग। खाना खा जैसे आप बच्चों को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं और वो खाना वगैरह खाने के बाद आप हाथ वॉश नहीं करना चाहते हैं, तो उस वाइप से क्लीनिंग कर सकते हैं। और हम बड़े भी अपने फेस को जब क्लीन करना चाहते हैं तो उसमें भी हम उसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेकअप से पहले अगर मेल्टिंग वाइप्स आपके पास नहीं है और उस समय आपके पास बेबी वाइप्स है, तो उससे भी आप फेस को क्लीन करके अपनी मेकअप को शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, और उसको लगाने के बाद स्किन में जो खुशबू आती है, जो फ्रेशनेस आता है, वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। बिल्कुल मैम, फ्रेश होने का बहुत ही बेहतर तरीका। मैं हम लोग जो लेडीज, लगभग मेरी टीम में 51 से ज्यादा कार आ चुकी हैं, और जनरली जो लेडीज है उनकी बात करें, हम लोग ज्यादातर इंडिया में गर्मी के मौसम ज्यादा है, बाहर जाते हैं, कहीं भी काम करते हैं, कूलिंग इफेक्ट भी अगर चाहिए आपको किसी के घर में, एक बेबी यस, वाइप्स लगाया, मेकअप रिमूव करना नहीं होता क्योंकि पूरे दिन उसको कैरी करके चलना है, तो उसके पूरे फेस पे लगा के किसी के पंखे के नीचे बैठ गए, तो वो खुशबू ना बहुत अच्छा प्लेजेंट फीलिंग कराती है हम सबको। और बहुत अच्छे से फिर उसके बाद आप हाथ हैंड वॉश कर सकते हो, मतलब अपने वाइप्स कर सकते हो, पसीना जितना भी गले या आसपास लगा हुआ है, बहुत अच्छी फीलिंग देता है मैम ये बेबी वाइप्स। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट कंपनी ने बनाकर दी है, और सही में इसकी रिजल्ट बहुत अच्छी है मैम। यही बेबी स्पा के रेंज में एक और चीज है हमारे पास, है नो टीयर शैम्पू और बबल बाथ। ये दो प्रोडक्ट है मैम। ये 3-in-1 हैंड वॉश वाला जो बबल बाथ है बच्चों का, और तीसरी प्रोडक्ट है नरिशिंग सोप, बच्चों का ही मॉइस्चर सोप है। तो ये हमें कौन सी एज से बच्चों को यूज करवा सकते हैं, और उसमें ऐसे पर्टिकुलरली ये तीनों प्रोडक्ट की जो खास बातें हैं वो हमें जरा शेयर कर दीजिए मैम। सो फाल्गुनी जी, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी हमारी जो नो टीयर शैम्पू है बच्चों के लिए। बिल्कुल। सो शैम्पू बच्चों के लिए हमेशा अलग इसीलिए रखी जाती है क्योंकि हम बड़े जो शैम्पूज लगाते हैं उसकी फॉर्मुलेशन जिसमें केमिकल कंपोनेंट्स भी होती हैं, बच्चों के स्कैल्प के लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो बच्चों की शैम्पूज ऐसी होती है क्योंकि बच्चे नहाते टाइम पानी से खेलते हैं, और अगर बाई चांस शैम्पू आईज में चली जाए तो वो उनको प्रॉब्लम दे सकती है। सो ये जो शैम्पू हमारे पास है जिसमें विटामिन B5 के साथ है, तो बच्चे जब इससे नहाते हैं तो उसमें झाग जरूर कम बनेगी, लेकिन ये प्रोडक्ट बच्चों की स्किन के लिए बहुत अच्छा है। तो बच्चों की जो स्कैल्प है बहुत नरम होती है, सेंसिटिव होती है, उसमें ये शैम्पू अगर आप यूज करें, इसमें झाग कम बनेगी क्योंकि इसमें हमारी फॉर्मुलेशन अलग है। सेकेंड, बाई चांस आइस में चली गई नहाते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं है, ईचिंग वगैरह या खुजली वगैरह ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड, जो सोप है वो तो बच्चों को जब से डॉक्टर्स अलाउ करते हैं सोप यूज करने के लिए 1 या 2 मंथ्स के बाद से, तब से आप बच्चों को ये लगा सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, जो आप बबल बाथ की बात कर रहे हैं उसकी मैं बात करना चाहूंगी। जब से आपके बच्चे बैठ सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को तो आपको ही नहलाना पड़ता है, पर जब से बच्चे बाथटब में बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं, तो उस समय अगर आप देखते हैं आपके घर में अगर बाथटब है तो आप पानी में 3 से 4 ड्रॉप बबल बाथ की डाल दें, और उसको आप बबल बाथ की तरह बच्चे बाथटब में नहा भी सकते हैं, और बहुत फन भी रहता है। सो सोप छोटे बच्चों के लिए है ज्यादातर, जब मम्मी लोग बच्चों को नहलाते हैं, और जब से आपके बच्चे खुद नहा सकते हैं, बाथटब वगैरह में बैठ सकते हैं, उस समय आप बबल बाथ का यूज कर सकते हैं हमारी सोप वॉश लिक्विड के साथ। बिल्कुल सही है मैडम, और ये सच में बिल्कुल सही है। मेरे ही यहाँ पड़ोस में एक और रहते हैं व्यक्ति, तो उनके बेटे को ना मैम, वो ये ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन उसने बहुत सारा यूज कर दिया अपने मम्मी का, मतलब वो जो डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू था, पूरे बाल सर में रैशेस हो गए थे, और बहुत दिक्कत आ रही थी उसके रिलेटेड। तो उन्होंने मेरे से पूछा कोई प्रोडक्ट है क्या बच्चों के लिए। मैम ये लेके गए थे नो टीयर शैम्पू, उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। तो अपने तो सारे प्रोडक्ट अपने आप को खुद से ही प्रूव करते हैं, और ये बहुत बढ़िया बात है मैम। मैम एक और चीज है, हेलो
या फाल्गुनी जी? हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है ना? अच्छा, मोदी केयर की अपने वैसे ही एक जो सुबह उठ के जो सुबह फ्रेश कर देती है, हमारा एकदम सुपर बना देती है, वो है मोदी केयर की हमारी फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट। तो उसके बारे यस। में कुछ बताएं, और जो बाहर मार्केट में मिलते जितने भी प्रोडक्ट है मैडम, उससे ये डिफरेंट कैसे हैं, ये जरा आप शेयर कर दीजिए प्लीज। सो अगर आप टूथपेस्ट की बात करते हैं, जैसे कि हम लोग ऑलवेज कहते हैं कि दिन की शुरुआत टूथपेस्ट या टूथब्रश से ही हम सभी को करते हैं, और ये हम सभी के लिए सबसे पहली एंट्री प्रोडक्ट होनी चाहिए जब भी आप किसी को ज्वाइन करवाते हैं। और टूथपेस्ट की, अगर आप फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट की बात करें, सबसे अच्छी बात ये है कि टूथपेस्ट तो वैसे मार्केट में ढेर सारे हैं, कम प्राइस में भी है, ज्यादा प्राइस में भी है, पर जो अच्छी क्वालिटी की टूथपेस्ट है, जब हम उसे यूज करते हैं, उसकी अच्छी बात ये है कि हमारे दांतों की जो एनिमल है उससे वो डैमेज नहीं करती है। रीजन ये है कि कुछ टूथपेस्ट ऐसी होती है जो आपके दांतों को चमका देती है, दांतों को साफ भी कर देती है, लेकिन आपके दांतों की जो एनिमल है, ऊपर की जो लेयर है, उसको खराब कर देती है, जिसकी वजह से आप ठंडा पियोगे तो दांत में दर्द होगी, ज्यादा खट्टा नहीं ले पाओगे, ज्यादा गर्म चीजें नहीं ले पाओगे, हमेशा सेंसेशन आपके दांतों में होती है। लेकिन हमारे फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट में स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट्स है, जो आपके दांतों को चमकाने में भी मदद करेगी, साफ भी करेगी, लेकिन आपके दांतों की जो एनिमल है, जो लेयर है हमारे दांतों के ऊपर, उसको ये बिल्कुल डैमेज नहीं होने देती है, जिसकी वजह से जिनको दांतों में हल्की सी सेंसेशन होती है या पेन वगैरह जो है, उसमें भी ये बहुत यूजफुल रहता है। सो फ्रेश मोमेंट टूथपेस्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें स्पेशल पॉलिशिंग एजेंट है, जो हमारे दांतों को करने के साथ साथ, दांतों में एक चमक लाने के साथ साथ, एक चीज अच्छा करती है कि दांतों के एनिमल को डैमेज नहीं करती है, दांतों में घर्षण पैदा नहीं करती है। तो बिल्कुल इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जब आप टूथपेस्ट को सिलेक्ट करते हैं। बिल्कुल सही मैम, ये सिर्फ दांतों को नहीं चमकाती, किस्मत भी चमकाती है, अच्छी इनकम का सोर्स भी है मैम, बिल्कुल सही कहा बिल्कुल। आपने। राइट मैम, हमारे पास एक और प्रोडक्ट है बहुत ही बढ़िया, जो है फुट केयर। मैम, फेस से लेके हेयर से लेके सब चीजों के लिए लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, लेकिन जब फुट की बात आती है, पैरों की बात आती है, तो ज्यादातर लेडीज उसको इग्नोर करती है या कहीं ना कहीं वो छूट जाता है। मैम, हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट अगर फुट केयर क्रीम है, तो उसको कैसे यूज किया जा सकता है और रेगुलर बेसिस पे वो हमें कैसे सपोर्ट कर सकता है, उसके बारे में बताइए। सो फाल्गुनी जी, अगर हम फुट क्रीम की बात करें, फुट क्रीम जब भी आप देखेंगे, लोग ना काफी कम लगाते हैं फुट क्रीम, जी लेकिन आप महंगी ड्रेस पहन रहे हैं, महंगी मोबाइल ले रहे हैं, महंगी बैग लेके बाहर जा रहे हैं, पर जब आपकी एरिया फटी हुई होती है तो वो पूरे लुक को बिगाड़ देती है, आपकी पूरी पर्सनालिटी का जो है वो 12 बज चुका होता है। सो राइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पैरों का ध्यान रखें, एंड उसके लिए डेफिनेटली थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। कुछ लोग आप देखेंगे बिना सैंडल के घर पे घूमते रहते हैं, इट इज अ वेरी वेरी बैड थिंग, क्योंकि आपके पैर में जब धूल मिट्टी वगैरह रेगुलर टच में आ रही है तो पैरों को डैमेज तो करेगी ही वो। सो जिनकी एरिया फटी हुई है, क्रैक है, आपकी पैरों की जो स्किन है वो ड्राई हो रही है, तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि सोने से पहले या जब भी आपको टाइम मिले, गर्म पानी में टी ट्री ऑयल को डालो और 10 मिनट तक पैर को सोक करके रखो। इससे पैरों में जो जर्म्स होती है, गंदगी होती है, जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो या फटी हुई एरिया जो होती है, उसमें वो बहुत मदद करती है। तो सबसे पहले गर्म पानी में टी ट्री ऑयल डालो, 10 मिनट्स पैर को सोक करो, तो वो सॉफ्ट हो जाता है, और उसके बाद अगर आप थोड़ी सी स्क्रबिंग वगैरह कर दें तो वो बिल्कुल साफ हो जाती है आपकी पैर। और सोने से पहले फुट क्रीम को मसाज करो अच्छे से और फिर सो जाओ, क्योंकि हमारे फुट क्रीम में, जैसे कि आपको पता है, क्लोव है, ठीक है, उसमें शिया बटर है, काफी सारे इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो पैरों में जो हमारी क्रैक्स वगैरह हैं उसको सॉफ्ट करने में या उस डैमेज को रिपेयर करने में बहुत मदद करती है। सो मोदी केयर में जो फुट क्रीम है वो बहुत फास्ट एब्जॉर्ब करती है, तो अगर आप दिन में भी लगाते हैं तो उसके बाद आप जूते वगैरह सैंडल वगैरह इजीली पहन सकते हैं, वो स्लिपरीनेस नहीं बनाती है। तो मैं हर लेडीज हो या जेंट्स हो, सभी को ये रेकमेंड करूंगी कि फुट का ध्यान जरूर रखो। ये खास करके मुझे भी बहुत ही गंदा लगता है, क्योंकि जब भी मैं किसी को देखती हूँ सबसे पहले मैं चेक करती हूँ कि उनकी पर्सनालिटी, एंड पर्सनालिटी इज बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सो
आप महंगी साड़ी पहनते हो वो अच्छी बात है, पर आपकी एरिया फटी हुई है, वो सैंडल में दिखता है, तो आपकी पूरी लुक को वो बिगाड़ देती है। तो फुट क्रीम को हम रोज लगा सकते हैं सोने से पहले, बट यस, पहले पैरों को धोना जरूरी है। बिना वॉश किए फुट क्रीम को हम नहीं लगाएंगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच, ये बहुत अच्छी जानकारी है। और एक्चुअली वेट करना कि पैर फट जाए, एड़िया फट जाए तब लगाए, उससे ज्यादा बेटर है उसको रेगुलर यूज करने की आदत डाले, तो ये हमेशा के लिए आपकी पैरों की केयर करेगा। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। मैम वैसे ही एक बढ़िया प्रोडक्ट है जिसके गुणगान बहुत सारे लोग गाते हैं, किसी को अगर एक बार दे दिया तो वो रुक नहीं सकता उस प्रोडक्ट को यूज किए बगैर। कल का ही एक एग्जांपल है, मेरे वहां एक लेडी आते हैं जो किचन में आते हैं मेरे पास रसोई करने के लिए, तो उनको स्किन की बहुत रैशेस की प्रॉब्लम हो रही थी, छोटे छोटे दाने पड़ गए थे। बोले आज तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। तो बिकॉज ऑफ अभी बहुत गर्मियां भी चल रही है, पसीना बहुत आ रहा है, तो उनको ये दिक्कत ज्यादा आ रही थी। मैंने उनको ये जिसके बारे में हम बात करने वो टी ट्री के 2-3 ड्रॉप दिए, मैंने कहा आप लगा के आओ और देखो कल कैसा रिजल्ट आता है। मैं आज सुबह आए तो वो बहुत हैप्पी थे कि पूरा ड्राई हो गया। तो उसी रिलेटेड जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है टी ट्री हमारे पास, उसके सारे गुण के बारे में बताइए मैम, टी ट्री के बारे में हमें जानकारी दीजिए। फाल्गुनी जी, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट पर्सनल केयर कैटेगरी से, और सिर्फ मेरी फेवरेट नहीं है, मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर, पूरी फैमिली में मैंने टी ट्री ऑयल को शेयर किया है। सभी के बहुत अच्छी फीडबैक आती है इस प्रोडक्ट को लेके। सो टी ट्री ऑयल है छोटा सा पर करता बहुत कुछ है, तो मैं तो इसको एक मिनी फर्स्ट एड बॉक्स कहती हूँ। सो ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हमेशा पर्स में डाल के आप घर के बाहर जाया करो। रीजन ये है कि ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी वायरल है। तो हमारी बॉडी में जो फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, मान लो आपके चेहरे में कोई इन्फेक्शंस है, आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शंस है, तो वहां लगा सकते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस है, वहां लगाया जा सकता है, और फंगल इन्फेक्शंस है उसमें भी हम यूज कर सकते हैं। सो आप देखेंगे हमारे चेहरे पे जो पिंपल्स होती हैं, फेस वॉश के साथ या फेस पैक के साथ अगर आप 2 ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिला के लगाएं, मैं कहती हूँ ये तो एक जादू है। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। हमारे स्किन में जो पिंपल्स होते हैं, दाने होते हैं, रैशेस होती हैं, अगर आप फेस वॉश में 2 ड्रॉप मिक्स करो और रेगुलर क्लीनिंग करो, तो इससे आपके चेहरे में जो ये रैशेस वगैरह है वो चली जाती है। फर्स्ट। सेकंड, डैंड्रफ के लिए, जिसको भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, आप रेगुलर बेसिस पे शैम्पू में 4 से 5 ड्रॉप को मिलाओ और फिर शैम्पू यूज करो। और साथ ही साथ जिस दिन आप शैम्पू करोगे उससे एक दिन पहले रात को सलोन हेयर ऑयल में टी ट्री ऑयल को मिक्स करके बालों में लगा लो और रात भर छोड़ दो। जब आप रेगुलर हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे करेंगे टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल, तो डैंड्रफ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और मैंने जहाँ उसकी बेनिफिट ली है, मुझे जैसे बहुत ज्यादा सर्दियों में नोज ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, तो जब भी सर्दियों में मुझे ये नाक वगैरह जाम हो जाती है, मैं टी ट्री ऑयल हाथ में लेती हूँ और यहाँ लगा लेती हूँ, तो बहुत आराम लगता है। नोज तुरंत ओपन होती है। या गर्म पानी में अगर आप थोड़ा सा डालो और उसकी भाप लो, तो उससे भी बहुत आराम मिलता है। कभी कभार आपकी गले में आप देखेंगे टॉन्सिल वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो आपको बहुत इचिंग होती है थ्रोट में, तो आप क्रीम के साथ लगा लो गले में। साथ ही साथ कहीं कट गई है, आपने कुछ गरम पकड़ लिया है, किसी कीड़े मकोड़े ने आपको काट लिया है, तो तुरंत उस पे लगा दो और आपको पता भी नहीं चलेगा, वो गायब हो जाएगी कहीं। सो ये जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, इट्स अ मिनी फर्स्ट एड बॉक्स। एंड अगर हम इस प्रोडक्ट को घर पे रखें तो काफी सारी तकलीफों को हम दूर कर सकते हैं। इवन अब रिसेंट में बता रही हूँ, लास्ट वीक की बात है, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए, वो कह रहे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप सैराडोन निकालो। मैंने कहा सैराडोन तो मिलेगा नहीं, आप टी ट्री ऑयल लगा लो। तो उन्होंने कहा अरे इससे कहाँ आराम मिलेगा। मैंने बोला मैं लगा के देती हूँ, एंड आप बिलीव नहीं करेंगे, सैराडोन तो मैंने लेने दिया ही नहीं उनको। टी ट्री ऑयल मैंने जस्ट इस कॉर्नर्स पे लगाए 1-2 मिनट, और उसके बाद उन्होंने कहा यार सर दर्द तो चला गया बिल्कुल। सो जो इंस्टेंट हेडेक होती है उसमें सैराडोन वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा टी ट्री ऑयल लो, आप अपने हेड पे लगा लो, बहुत आराम मिलता है उसमें भी। तो दिस इज अ मिनी फर्स्ट एड बॉक्स। अब बच्चों को भी आप लगा सकते हैं जब कट वगैरह होती है, कहीं चोट वगैरह लग जाती है, और हम सब भी इसको रेगुलर लगा सकते हैं। दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर के लिए,
साथ ही साथ काफी लोगों को आप देखेंगे जो फुट क्रीम लगाते हैं, अगर आपकी एरियो में इन्फेक्शन है तो आप फुट क्रीम में थोड़ा टी ट्री ऑयल भी डालो और फिर उसको लगाओ, बहुत अच्छी रिजल्ट मिलती है उसमें। वाह, बहुत बढ़िया मैम। मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस छोटा सा शेयर कर दूं ताकि बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले पाए। मेरे मम्मी डैडी दोनों को डायबिटिक हैं, और डायबिटिक होते कुछ भी कट लग गया या कुछ भी हो गया तो उसमें पस की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, मतलब वो पस हो जाता है उसमें, और वो फिर मैंने देखा है कई लोगों को बिकॉज ऑफ डायबिटीज ये गैंग्रीन तक चला जाता है, मतलब उसको बहुत दिक्कत आती है जब किसी को डायबिटिक पेशेंट को कुछ लग जाता है। तो मैम टी ट्री का एक ड्रॉप अपने किसी भी घाव को सुखा देता है, ड्राई कर देता है, उसमें पस नहीं होने देता। ये बेनिफिट मेरे मम्मी डैडी दोनों हमेशा लेते हैं। कुछ भी लगा तो उसके ऊपर और कुछ चीज यूज करे ना करे, टी ट्री पहले डाल देते हैं ताकि वो पूरा ड्राई ही हो जाए और सूख जाए, उसमें और कोई ज्यादा पस की प्रॉब्लम वगैरह ना हो। मैम बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है हमारे पास टी टी, जितना उसके बारे में जानेंगे उतना कम है। बिल्कुल सही है मैम। एक और चीज है हमारे पास, जैसे हेयर प्रॉब्लम सबकी बढ़ती है, आजकल का एक कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल और हेयर की प्रॉब्लम। जैसे आपने डैंड्रफ वगैरह बताया, टी ट्री डाल के शैम्पू भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो ये कॉमन प्रॉब्लम है, और कौन कौन से रीजन हो सकते हैं इसको होने के, और क्या क्या और प्रोडक्ट हम इसमें यूज कर सकते हैं मैम हेयर प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली? सो हेयर प्रॉब्लम्स की अगर बात करें फाल्गुनी जी, हेयर प्रॉब्लम तो आजकल हर घर की कहानी हो चुकी है। मतलब ऐसा कोई है ही नहीं जिसको मैं सुनते नहीं हूँ कि हेयर फॉल नहीं हो रही है। सो हेयर फॉल एक जनरल प्रॉब्लम नहीं है, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पहली कारण जैसे कि मैंने बताई, एक कारण हो सकता है डैंड्रफ। तो अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, रात को सोने से पहले सलोन हेयर ऑयल में 4-5 ड्रॉप टी ट्री ऑयल मिलाओ, स्कैल्प में अच्छे से लगाओ, बालों में लगाओ और सो जाओ। सुबह उठो, सलोन की जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू है उसमें दोबारा 3-4 ड्रॉप मिला दो और शैम्पू करो। और शैम्पू करने के तरीके हैं, कुछ लोगों को मैंने अपने घर पे भी देखा, शैम्पू लिया और ऐसे ऐसे कर लिया, खत्म, 1 मिनट में शैम्पू खत्म हो जाती है। लेकिन शैम्पू जब आप सैलून में जाते हो, आप ध्यान देंगे कि वो कैसे शैम्पू करते हैं। वो स्कैल्प में मसाज करते हैं, क्योंकि हमारी गंदगी इसमें नहीं है, बालों में नहीं है, यहाँ से शुरू होती है। सो जब आप यूज करेंगे शैम्पू को तो स्कैल्प के साथ अच्छे से मसाजिंग करें और फिर शैम्पू को पूरे बालों में लगाएं। तो डैंड्रफ में आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद टी ट्री ऑयल, और जब भी आपकी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट, आप जिस दिन शैम्पू करेंगे पिलो कवर धो डालें, कंघी धो डालनी है, आपकी जो टॉवल है उसको धो डालिए, क्योंकि सेम कंघी अगर आप दोबारा यूज करोगे तो डैंड्रफ 1 से 100 बन जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डैंड्रफ है तो हेयर फॉल हो सकती है, तो अगर डैंड्रफ है तो ऐसी ट्रीटमेंट आप करो। दूसरा कारण डैंड्रफ का हो सकता है कि आपका पेट साफ नहीं है। कुछ लोगों को आप देखेंगे पेट साफ नहीं होने की वजह से स्किन और हेयर में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसमें मैं सजेस्ट करूंगी कि आप डिटॉक्स और आंवला जूस लिया करो, क्योंकि अंदर अपनी सिस्टम को साफ करोगे तभी वो आपकी हेयर फॉल की कंट्रोल हो जाएगी। तीसरा कारण जो होता है हेयर फॉल का, वो है आपका अगर पानी बहुत हार्ड वाटर है, खारा पानी है, तो उसके लिए हमारे पास जो स्मूथ एंड शाइन शैम्पू है उसको आप यूज करो, वो आपको बहुत अच्छी रिजल्ट देगी। फोर्थ कारण कुछ लोगों की हेयर फॉल इसीलिए भी होती है, रीजन ये है कि आपके बॉडी में हार्मोन्स की बहुत प्रॉब्लम्स है, हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो उनकी सिर्फ हेयर फॉल नहीं, स्किन में भी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए कोई शैम्पू वगैरह काम नहीं करेगी, आपको मेडिसिन की हेल्प लेनी होगी, ट्रीटमेंट करना रहेगा। तो उसमें शैम्पू बहुत ज्यादा असर नहीं करती है। और एक कारण ये भी होता है जब खाना पीना प्रॉपर नहीं है। कुछ लोग खाने पीने में बहुत डिस्टर्बेंस है, प्रोटीन की कमी, विटामिन की कमी से भी हेयर फॉल होता है। सो अगर आपको डैंड्रफ भी नहीं है, पेट वगैरह आपकी साफ है, पानी भी अच्छा है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि प्रोटीन विटामिन को अपने डाइट में इंक्लूड करो। जितनी बढ़िया प्रोटीन एंड विटामिन की आपकी डाइट होगी, आपकी हेयर की ग्रोथ अच्छी होगी, हेल्दी हेयर होगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कुछ लोगों की नींद अच्छे से नहीं होती है, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, रात को सिर्फ 2-3 घंटे 4 घंटे ही सोते हैं। तो उनके लिए यही सजेशन है, शैम्पू से बहुत ज्यादा असर आपको नहीं मिलेगा, आप नींद को पूरा लिया करें, क्योंकि नींद अच्छे से नहीं होगी तो स्किन और हेयर पे वो बहुत असर करता है। तो ये कुछ कारण है हेयर फॉल की। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है फाल्गुनी जी, कि जब आपसे कोई पूछता है ना हेयर फॉल के लिए क्या है,
तो 5-10 मिनट उससे बातचीत करो, उसकी लाइफस्टाइल को समझो कि उसकी प्रॉब्लम्स क्या है। अगर आपको प्रॉब्लम पता चले तभी जाके आप जो प्रॉब्लम है हेयर की उसको आप ट्रीटमेंट दे सकते हैं। एंड हफ्ते में जो एक दिन शैम्पू करते हैं उनकी हेयर फॉल कभी भी कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि आपकी स्कैल्प गंदी होगी तो हेयर फॉल होती रहेगी। हफ्ते में 2 या 3 दिन शैम्पू करना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली 3 दिन करती हूँ, तो क्योंकि आपकी स्कैल्प साफ रहेगी तो हेयर फॉल कम होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड शैम्पू के साथ कंडीशनर जो उसका बेस्ट फ्रेंड है उसको भूलना नहीं है, क्योंकि शैम्पू आपके बालों को साफ करेगी, कंडीशनर आपके बालों में चमक लाएगी, एक सॉफ्टनेस लाएगी, एक मैनेजेबल हेयर कर सकती है। तो शैम्पू एंड कंडीशनर ये दोनों ने बेस्ट फ्रेंड है, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है। तो आप शैम्पू लगाओगे तो कंडीशनर भी लगाओ, इससे आपके बाल सॉफ्ट रहेंगे, स्मूथ रहेंगे और एक बढ़िया शाइन भी आएगी आपके बालों में। तो ये आपकी हेयर फॉल की एंटायर रेजिमेन है। ओके, बहुत बढ़िया मैम, बिल्कुल सही है। जिनके हेयर अगर सही नहीं होंगे तो डेफिनेटली ये चीज होती है कि हेयर में अगर प्रॉब्लम है, डैंड्रफ वगैरह, तो स्किन के ऊपर पिंपल वगैरह भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और स्किन प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी फेस के रिलेटेड। मैम हमारे पास एफओटी का जबरदस्त रेंज है फ्रूट ऑफ द अर्थ का। वो 3 प्रोडक्ट है जो नीम रोजमरी, अपना टी ट्री क्लिनजिंग जेल और अपना फेयरनेस जेल। मैम उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सो फ्रूट ऑफ द अर्थ में जो आपने 3 प्रोडक्ट की बात करी है वो बेसिकली हमारी स्किन केयर में आती है। सो अगर आप वहाँ की फेयरनेस जेल की बात करें, वो हमारी वन काइंड ऑफ जेल सनस्क्रीन है या जेल मॉइस्चराइजर है, ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन के लिए। पिंपल्स पे वो ज्यादातर लोग वही क्रीम लगाते हैं, फेयरनेस जेल। अगर आप एप्रिकॉट एंड टी ट्री क्लिनजिंग जेल की बात करें फ्रूट ऑफ द अर्थ रेंज की, तो वो फेस वॉश हम उनको देते हैं जिनके चेहरे में पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी टी ट्री ऑयल मिलाओ और उसको आप सुबह शाम यूज करो। एंड जो तीसरी प्रोडक्ट है नीम एंड रोजमेरी फेस पैक, वो अगेन पिंपल्स के लिए है। वो तीनों प्रोडक्ट एक पिंपल्स किट के लिए बहुत अच्छा जाता है। तो नीम एंड रोजमेरी फेस पैक की अगर हम बात करें, वो प्रोडक्ट अगर आपके चेहरे में पिंपल्स है तो आप रोज लगाओ, दिन में 2 टाइम 10-10 मिनट्स के लिए, और फिर वॉश करो। उसमें थोड़ी टी ट्री ऑयल भी आप डाल सकते हैं। तो वो तीनों प्रोडक्ट आपके पिंपल्स किट के लिए बेस्ट है। अगर आप एक टोनर ऐड कर दे और एक डिटॉक्स ऐड कर दे तो ये कंप्लीट पिंपल्स की आपकी किट बन जाती है जो आपको सुबह शाम यूज करना रहता है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। एक और प्रोडक्ट है हमारे पास जबरदस्त, जो लेडीज उसको, कोई लेडीज उसको अवॉइड नहीं कर सकती, हर लेडीज को चाहिए, जो है फ्रीडम सैनिटरी। हमारे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेंज है मैम सैनिटरी नैपकिन में, तो उसके बारे में, उसकी खास बातें ज्यादातर लेडीज फील ही कर सकती है, उसको यूज करना है और फील ही करना है। मैम उसके बारे में और मार्केट की कंपैरिजन में ये कैसे बेस्ट है ये भी हमें बताइए। सो अगर मैं सैनिटरी नैपकिन की बात करूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप सैनिटरी नैपकिन चूज करें, एक अच्छी क्वालिटी की सैनिटरी नैपकिन को चूज करें, कुछ भी रैंडमली सिलेक्ट ना करें, क्योंकि आगे चल के वो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है हम लेडीज में। सो अभी आप देखेंगे सैनिटरी नैपकिन तो बहुत सारी कंपनीज के पास है। जब आप सैनिटरी नैपकिन मोदी केयर की बात करेंगे, फ्रीडम की, इसकी अच्छी बात है कि वो सुपर कॉटन से बना है। सो अगर आप उसके ऊपर की लेयर को देखिए, वो कॉटन टेक्सचर है। और मार्केट में अगर आप सैनिटरी नैपकिन को टच करें तो आप फील कर सकते हैं कि वो प्लास्टिक से बना हुआ है। सो आप दोनों को हाथ में लीजिए और फील करिए, एक आपको फील होगी सॉफ्ट कॉटन और दूसरी फील होगी आपकी प्लास्टिक लेयर। तो जब आप लंबे टाइम तक पहन के रहते हैं, जैसे कि हम सभी को जानते हैं प्लास्टिक इज नॉट गुड, उससे केमिकल सिक्रीशन होती है, और खास करके जब आप लंबे टाइम तक उसको पहन के रख रहे हैं, उससे जो केमिकल्स निकलते हैं वो हमारे डेफिनेटली बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। फर्स्ट। सेकेंड, पसीने की वजह से या गर्मियों के टाइम पे कट वगैरह, रैशेस वगैरह बहुत ज्यादा आती है, तो डिस्कम्फर्ट हो जाता है लेडीज के लिए। लेकिन फ्रीडम क्योंकि सुपर कॉटन लेयर से बना है तो आपको वो कट होना, रैशेस होना नहीं होता है उसमें। फर्स्ट। सेकंड, हमारी फ्रीडम की अच्छी बात है कि उसमें 8 लेयर्स हैं, तो जिनको हेवी फ्लो वगैरह होता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें 2-3 लेयर नहीं है कि तुरंत स्टेन वगैरह लग जाए, दाग वगैरह कपड़ों में लग जाए। सो क्योंकि 8 लेयर है, अब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज्यादा है। सो इसकी एक डेमो है जो आप लोग रेगुलरली करते भी हैं।
उसमें आप देख सकते हैं कि वो कितनी बढ़िया से अब्सॉर्ब करती है, क्योंकि उसमें एक पॉलीमर जेल होता है जो हैवी फ्लो वगैरह अगर किसी को है तो अब्सॉर्ब करने में बहुत अच्छा है, लॉन्ग टाइम तक आप पहन सकते हैं। उसमें एक 5-in-1 टेक्नोलॉजी है, जो आपकी जो इन्फेक्शन वगैरह होती है, बैक्टीरिया वगैरह उसमें फॉर्म होती है, उससे आपकी हेल्थ को सेफ रखता है। सो फाल्गुनी जी, इवन प्रेगनेंसी के बाद लेडीज को जब हेवी फ्लो होता है और हर 2 घंटे में चेंज करने की रहती है, अगर आप नॉर्मल सैनिटरी नैपकिन यूज करें, वहीं पे हमारी जो फ्रीडम है वो काफी लंबे टाइम तक वो यूज कर सकते हैं। एंड आफ्टर प्रेगनेंसी लेडीज के लिए बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट रहता है ये सैनिटरी नैपकिन। सो फर्स्ट इसकी यूएसपी है 8 डिफरेंट लेयर्स। सेकेंड, 5-in-1 टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से बैक्टीरिया फॉर्मेशन की वजह से इंफेक्शन नहीं होती है। थर्ड, सुपर कॉटन लेयर है, कट रैशेस वगैरह नहीं होती है। एंड फोर्थ, अगर आप इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें स्टेरिलाइजिंग लेयर है, पॉलीमर जेल है, तो अब्जॉर्प्शन इसकी बहुत फास्ट है। सो दिस आर द फ्यू यूनिक पॉइंट्स ऑफ आवर फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन। वाह, वेरी नाइस मैम। लोग जानते तो हैं, और सबसे बढ़िया बात है, जैसे अभी किरण राठौर जी भी बता रहे थे कि इसको यूज करें जितने भी लेडीज, तो यूज करने के बाद इसकी जो रियल फीलिंग है समझ सकते हो। एक प्रेग्नेंट लेडी का भी जो ब्लीडिंग हाई होता है उसको भी ये सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बहुत बढ़िया है मैडम। तो सच में ये बात है कि भाई जितना यूज करोगे बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। मैम, हम जो शैम्पू की बात कर रहे थे, तो उसमें शैम्पू के बाद कंडीशनर जो कितना इम्पोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे भी आया था, तो वो कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं? नहीं, आपने वैसे तो बताया ही है, एक बार वापस से जरा इसको। शैम्पू के साथ साथ कंडीशनर को, जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शैम्पू आपके बालों को साफ करेगी, शाइन, और एक आप कह सकते हो जब शैम्पू के बाद कुछ लोगों के बाल बहुत रूखे सूखे से हो जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो उसको एक बढ़िया सी शाइनिंग एंड सॉफ्ट इफेक्ट देने में मदद करती है। तो शैम्पू के बाद जब आप वॉश करते हैं बालों को, कंडीशनर थोड़ी सी उंगलियों पे ले लें और अपने बालों पे लगा लें, एंड्स पे 1 मिनट तक उसको रख दें और फिर पानी से वॉश करें, तो आपकी हेयर सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनिंग इफेक्ट भी आपके बालों में बनी रहती है। बिल्कुल मैम। और ज्यादातर मतलब अगर डैंड्रफ कंट्रोल यूज करते हैं या हेयर फॉल कंट्रोल आप शैम्पू यूज करते हो, तो उसमें कुछ तो ऐसा रहेगा जो आपको ट्रीटमेंट दे रहा है। तो ट्रीटमेंट जब भी होता है तो हो सकता है कि बाल थोड़े से हार्श, आपकी जो टेक्सचर है उसमें थोड़ा सा फर्क पड़े। अगर कंडीशनर लगा लेंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्मूथनेस जो होती है बालों की वो बनी रहेगी। राइट मैम? जी मैम, थैंक यू सो मच। और मैम, हमारे पास अभी एक बहुत ही हेयर केयर में ही सलून हेयर ऑयल है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। उसके रिजल्ट के बारे में बात बताइए, उसमें क्या क्या ऐसी खास बातें हैं जो हमें यूज करना चाहिए सलून हेयर ऑयल? सो अगर आप हमारी सलून हेयर ऑयल की बात करते हैं, ये एक ऐसी ऑयल है जो ऑयल प्लस कंडीशनर दोनों का काम करती है। इन द सेंस, कंडीशनर कैसे, मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये बहुत हल्की ऑयल है, नॉन स्टिकी है, तो गर्मियों के सीजन में हम किसी को भी वो हेवी ऑयल लगाना पसंद नहीं है। सो सलून हेयर ऑयल एक बहुत ही लाइट वेट ऑयल है, जो समर सीजन पे भी और 12 महीने आप लगा सकते हैं, और काफी टाइम इसको लगा के अगर आपको घर के बाहर भी जाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चिप चिप नहीं होती है। पहली चीज, जिसको डैंड्रफ है और टी ट्री ऑयल किसी ऑयल में मिलानी है, तो सलून हेयर ऑयल इज द बेस्ट। नेक्स्ट, नहाने के बाद, शैम्पू करने के बाद आप देखेंगे कुछ लोग हेयर जेल लगाते हैं या कंडीशनर लगाते हैं, सीरम लगाते हैं, थोड़ी बालों को सेट करने के लिए। जिनके घुंघरेले बाल वगैरह होते हैं, आप देखेंगे शैम्पू करने के बाद और भी वो अनमैनेजेबल हो जाता है। तो थोड़ी सी सलून हेयर ऑयल अगर आप ले और बालों में शैम्पू के बाद, कंडीशनर के बाद जब आप हेयर ड्राई वगैरह कर लेते हैं, सूखे बालों में भी अगर उसको लगा के आप हेयर ड्राई यूज करते हैं, स्ट्रेटनर यूज करते हैं, तो बाल बहुत ही सुलझी हुई रहती है, सेट रहता है। वो जो उड़ते रहते हैं बाल वगैरह शैम्पू के बाद, वो चीजें नहीं आती हैं। तो हम इसे हेयर ऑयल की तरह तो डेफिनेटली यूज करेंगे। इसमें विटामिन ई भी है और बहुत लाइट टेक्सचर ऑयल है। एंड साथ ही साथ उस प्रोडक्ट को शैम्पू के बाद जब आप हेयर ड्राई वगैरह करने वाले हैं या स्ट्रेटनिंग करने वाले हैं, थोड़ी सी उसको लगाओ और फिर आप यूज करो, तो सुलझे हुए रहते हैं आपके बाल। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, लाइट वेट ऑयल है ये।
बिल्कुल सही कहा मैम। मेरा बेटा है, उसको भी नहाने के बाद मतलब हेयर सेट उन लोगों का ज्यादा रहता है एक एज में, तो हेयर सेट करने के लिए ऑयल लगाना जरूरी है या फिर सीरम वगैरह कुछ यूज करना होता है। पर सीरम जब स्कल में लगता है तो वो हेयर फॉल का कारण या हेयर डैमेज का कारण बन सकता है अगर स्कल में लग गया। तो सलून हेयर ऑयल जब से उसके हाथ में आए, डेली वो 2 हाथों में ऐसे करके पहले लगा लेता है और फिर अपनी हेयर स्टाइल करता है। तो मैनेज करने के लिए बिल्कुल ये बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है। ये एग्जाम्पल तो बहुत सारी जगहों पे लोगों के पास सेट है मैम। थैंक यू सो मच मैम। हमारे पास एक है सोप, जितने भी हैं उसमें सोप वॉश सोप है, एक हमारा पर्ल सोप है, ठीक है, दूसरा ग्लिसरीन सोप है, और थर्ड इज हमारा 3 in 1 सोप भी है, बबल बाथ जो 3 in 1 हमारे पास है। तो हम इसकी Yes. जरा थोड़े से डिफरेंस बता दीजिए और इसके टारगेट कस्टमर बेस हम कैसे सिलेक्ट करें, किसको क्या चीज देंगे। अगर हम सोप की बात करें, हमारे पास ऑप्शंस बहुत है। सबसे पहले तो मैं सोप को लेके एक चीज बताना चाहूंगी। कुछ घरों पे आप देखेंगे लोग खुशबू के लिए अलग सोप लगाते हैं, कीटाणु मारने के लिए अलग साबुन लगाते हैं, स्किन सॉफ्ट रखने के लिए अलग सोप लाते हैं। हमारे पास जो सोप वॉश 3 in 1 सोप है, वो तीनों काम करता है। उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, वो कीटाणु मारने में भी मदद करती है, जर्म गर्ड प्रोडक्ट है, और स्किन को भी सॉफ्ट रखती है। तो 3 अलग अलग सोप जो हम घर पे रखते हैं, उसको एक ही सोप पे आप उस काम को कर सकते हैं, पहली चीज। और इस प्रोडक्ट की एक अच्छी बात ये है, फाल्गुनी जी आपने भी यूज किया है, आपको भी पता होगी कि ये गलता बहुत कम है। जब आप नहाने के बाद उसको रखते हैं, कुछ साबुन है बहुत जल्दी गल जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, जल्दी खत्म हो जाती है। बट हमारे पास जो सोप वॉश 3 in 1 है, ये बहुत ही कम मेल्ट होता है, गलता नहीं है, जिसकी वजह से लॉन्ग ड्यूरेशन तक हम इसको यूज कर सकते हैं। तो आपने भी ये एक्सपीरियंस किया ही होगा इस प्रोडक्ट को बिल्कुल लेके। मैम। तो फर्स्ट इज दिस प्रोडक्ट। सेकेंड अगर मैं बात करूं हमारी हनी ग्लिसरीन की, वो मेरी फेवरेट है जब से मैं गुजरात शिफ्ट हुई हूँ। रीजन ये है कि समर में तो मैं लिक्विड सोप लगाती हूँ, बट विंटर्स में स्किन इतनी ड्राई होती है, खास करके अगर आप गुजरात की क्लाइमेट की बात करें, उस समय हनी ग्लिसरीन बेस्ट रहता है, क्योंकि हनी और ग्लिसरीन दोनों ही स्किन की ड्राइनेस को हटा देती है। तो कभी कभी स्किन अगर ज्यादा ड्राई हो जाए तो आप देखेंगे रेखाएं बन जाती हैं, आप हाथ में ऐसे निशान बना सकते हैं, व्हाइट हो जाएगी अगर ड्राई ज्यादा है, और खुजली भी होती है ड्राइनेस की वजह से। सो हनी ग्लिसरीन बहुत सेफ प्रोडक्ट है हमारे बॉडी की ड्राइनेस को हटाने के लिए, या बॉडी में कोई इन्फेक्शंस वगैरह जब होती है और कहा जाता है कि सोप मत लगाइए, उस समय हनी ग्लिसरीन बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि ग्लिसरीन इन्फेक्शंस में भी बहुत अच्छी काम करती है। छोटे बच्चों को साबुन लगानी है तो उसमें भी हनी ग्लिसरीन हम लगा सकते हैं। थर्ड जो हमारी लिक्विड सोप है, इस समय इस कोरोना के टाइम पे बहुत ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं। रीजन ये है कि लिक्विड सोप 3 तरीके से काम करती है, हैंड वॉश, बॉडी वॉश एंड बबल बाथ। तो जिनको लिक्विड सोप यूज करने की अच्छी लगती है या जिनको पसंद है, क्योंकि कॉस्ट वाइज भी लिक्विड सोप बहुत कम पड़ता है, क्योंकि तीनों काम एक साथ हो जाता है। हैंड वॉश में भी यूज बिल्कुल करो बिल्कुल। क्योंकि एंटीबैक्टीरियल फॉर्मूला है, और इस समय जब बार बार हैंड वॉश करनी होती है तो ये बहुत अच्छा रहता है जर्म्स वगैरह को किल करने में। सेकेंड, नहाना है तो बॉडी पफ में 2 ड्रॉप लो, नहा लो। तो एक आपकी जो लिक्विड सोप है वो 1.5 से 2 महीना आप चला सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेटेड है। और अगर आपके घर में बाथ टब है तो बबल बाथ की तरह भी पानी में 4-5 बूंद डाल दो और बबल बाथ बन जाती है। तो तीनों तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। तो जिनको कम खर्चे में हैंड वॉश, बॉडी वॉश, बबल बाथ सब चाहिए, तो वो लिक्विड सोप को यूज करें, जिसमें ग्रीन एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, लाइम है, जो भी आपको पसंद है खुशबू, आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल सही बात है मैडम। ये तीनों अपनी तरह एक सुपर प्रोडक्ट है, अलग अलग तरह से, जिसको जो फेवरेट लगे, जो अच्छा लगे यूज कर सकता है, और बहुत ही सुपर उसके रिजल्ट है मैम। थैंक यू सो मच मैम। अगेन वापस एक हेयर के लिए क्वेश्चन है कि हेल्दी हेयर अगर हमें रखने हैं तो बाकी सारे शैम्पू और कंडीशनर वगैरह प्रोडक्ट तो हम यूज करते हैं, लेकिन अगर सप्लीमेंट इसमें ऐड करना हो तो कौन से सप्लीमेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं हेयर के लिए। अगर आप हेल्दी हेयर की बात करें और सप्लीमेंट्स लेना है शैम्पू वगैरह के साथ, तो प्रोटीन, विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्दी स्किन एंड हेल्दी हेयर के लिए। साथ में हम आप फ्लेक्स ऑयल की हेल्प ले सकते हैं, ओमेगा 369।
सो अगर आप सप्लीमेंट्स की बात करें, ये 3 सप्लीमेंट्स हैं जो हमारी हेल्दी हेयर के लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन, मल्टीविटामिन एंड फ्लेक्स ऑयल। तो जिनको अपनी बालों की ग्रोथ अच्छी करनी है, तो मैं हमेशा रेकमेंड करूंगी कि आप प्रोटीन, विटामिन, जैसे कि हम कहते हैं हेल्थ की ट्रेनिंग्स में कि वो हमारी बॉडी की नींव है, हर चीज में उसकी जरूरत है, उसके बिना हमारी बॉडी की फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं बनती है। सो ये 3 सप्लीमेंट्स हम यूज कर सकते हैं फॉर हेल्दी हेयर, हेयर की मजबूती के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैम, हेयर को ही लेके वापस एक लास्ट क्वेश्चन हम पर्सनल केयर के एक प्रोडक्ट को ले लेते हैं, और वो है हेयर कलर। मैम, काफी हेयर कलर्स मार्केट में मिलते हैं। अगर हम हेयर कलर किसी पार्लर में करवाने जाएं तो काफी कॉस्टली भी हो जाता है, और हर बार हेयर कलर को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये जो हमारा हेयर केयर का रेंज है मैम पूरा, उसके बारे में आप थोड़ा डीप में बताइए। सो यस, हेयर कलर तो फाल्गुनी जी आजकल फैशन में है। पहले तो लोगों के बाल सफेद होते थे तब हेयर कलर करते थे, बट आजकल तो बहुत ही कम उम्र में लोग हेयर कलर करना पसंद करते हैं। बट यस, हेयर कलर अगर आपको अच्छा लगता है करना, तो मैं एक चीज बताऊंगी, आपको ऐसी हेयर कलर यूज करनी चाहिए जो आपके बालों को डैमेज ना करे। जैसे कि आप देखेंगे, अमोनिया हेयर कलर होती है एंड अमोनिया फ्री हेयर कलर होती है। तो अमोनिया फ्री जो हेयर कलर है वो बेस्ट रहता है, क्योंकि उसमें केमिकल कंपोनेंट्स बिल्कुल कम रहता है। आपके हेयर कलर में अगर अमोनिया हो तो आप देखेंगे हेयर कलर के बाद हेयर फॉल की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। कलर लंबे टाइम तक रहेगी, जिस हेयर कलर में अमोनिया है वो लंबे टाइम स्टे करेगी, लेकिन बालों की कंडीशन को खराब कर देती है, हेयर फॉल ज्यादा होती है। सो हमारे पास जो हेयर कलर है वो अमोनिया फ्री है, और मार्केट में कुछ 2-3 ब्रांड है जो अमोनिया फ्री हेयर कलर्स बनाते हैं। और अगर आप उसके साथ मोदी केयर हेयर कलर की कंपेयर करें, प्राइस इज क्वाइट रीजनेबल। लेकिन हमारी हेयर कलर अमोनिया फ्री होने के साथ साथ उसमें आर्गन ऑयल है जो बालों को रफ नहीं करती है। हम सबको आर्गन ऑयल के बारे जानते हैं कि वो मॉइस्चर देती है स्किन और हेयर को। थर्ड, हमारी हेयर कलर में आयुर्वेदिक मिक्स है, हीना है, ब्राह्मी है, ये सारी चीजें जो है इकट्ठा करके आप कह सकते हैं नीम ऑयल है, एक आयुर्वेदिक मिक्स के साथ है। तो बालों को मजबूती भी देती है, अच्छी कलर भी देती है, और बालों को रफ भी नहीं करती है। सो ये 3 in 1 है। अमोनिया फ्री, आर्गन ऑयल है, सॉफ्ट करेगी बालों को हेयर कलर के बाद भी, और इसमें एक आयुर्वेदिक मिक्स है जिसमें ब्राह्मी है, नीम है, हीना है, मजबूत बालों के लिए। सो इस हेयर कलर को अगर हम यूज करें, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, हेयर कलर तभी यूज करो जब बाल सफेद हो रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी कम हेयर कलर यूज करो उतनी अच्छी है। कम उम्र से मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ कि बच्चों को यूज करनी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग 18 साल 20 साल में ही हेयर कलर करते हैं। एंड जब आप शुरू करते हैं यूज करना, तो मोदी केयर की हेयर कलर जो 6 अलग अलग शेड्स में है, उसको आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से कलर को चूज कर सकते हैं। ब्राउन चाहिए, या आपको बर्गंडी चाहिए, या ब्लैक चाहिए। इससे हमारी हेयर कलर को अगर आप यूज करेंगे, हेयर फॉल कम रहेंगे कंपैरेटिवली। सेकेंड, क्योंकि अमोनिया फ्री है, केमिकल्स बालों में नहीं है, आर्गन ऑयल है तो हेयर सॉफ्ट रहेंगे, और आयुर्वेदिक मिक्स है तो बालों को एक मजबूत स्ट्रेंथ भी देगी। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर सैलून हेयर कलर। बिल्कुल सही मैम, और ये बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट है, आपने बिल्कुल सही बताया। बहुत सारे लोग शौक से भी करने लगते हैं, लेकिन कोई भी केमिकल प्रोडक्ट बालों में अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो यूज ना करें। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप केयर करें। बहुत सारे प्रोडक्ट हैं हमारे पास जो केयर करते हैं मोदी केयर में, तो बेटर है उसी को यूज करके अच्छे और हेल्दी हेयर पाए। थैंक यू सो मच मैम। सारे पर्सनल केयर की लगभग हमारे सारे प्रोडक्ट इसमें आज कवर हो चुके हैं पर्सनल केयर के, और बहुत ही अच्छा इंफॉर्मेशन रहा। बहुत ही बड़े नए लोग बहुत काफी ज्यादा हैं आज, तो उन सबको ये जानकारी मिली होगी। जो बिजनेस कर भी रहे हैं उनको इसकी स्पेशलिटी पता चली होगी, हाउ टू रेकमेंड, और ये पर्सनल केयर को लेके हम कितना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी, बिफोर वी एंड, देयर इज वन कॉमन क्वेश्चन जो मैं लेना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ काफी लोगों ने लिखा है कि स्पिरुलिना क्या हम हेयर के लिए सप्लीमेंट्स में ले सकते हैं? बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर किसी को प्रोटीन विटामिन अलग से नहीं लेनी है और उनको एक सुपर फूड चाहिए, तो डेफिनेटली आप स्पिरुलिना भी ले सकते हैं, वो भी आपके हेयर के लिए बहुत अच्छा है। सो स्पिरुलिना हम रेकमेंड कर सकते हैं अगर किसी को एक ही सप्लीमेंट हेयर फॉल के लिए लेनी है, 2-3 नहीं लेनी है।
बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फाल्गुनी जी आज के सेशन को कंडक्ट करने के लिए, एंड आई होप ये जो छोटी छोटी प्रोडक्ट्स है इसके ऊपर जो लोगों को डाउट होती है ये आज के बाद बिल्कुल क्लियर हो गई है। हमने लास्ट वीक भी एक पर्सनल केयर की टॉक शो करी थी और आज Okay. काफी नए लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं जिनको ये क्वेरीज क्लियर हैं। एंड आगे चल के जो लोग कभी कभी सजेशंस देने में थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है, शायद आज के सेशंस के बाद बिल्कुल नहीं होंगे। सो थैंक यू सो मच फाल्गुनी जी फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस सेशन, एंड थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स जो आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जून के मंथ को एक धमाकेदार मंथ बनाइए विद बिल्कुल। चेक मैच बोनांजा जो हमारी इस मंथ की सबसे फोकस्ड प्रोग्राम हम सबको करना है। चेक मैच बोनांजा के साथ चेक को बढ़ाइए और इन प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए एंड खुद भी आजादी लीजिए और सभी को आजादी भी दे सकते हैं आप इन प्रोडक्ट्स के साथ। सो थैंक यू सो मच फाल्गुनी जी, एंड इस सेशन को हम एंड करना चाहेंगे। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you so much.